हेलो स्टूडेंट, आज मैं फिर लाई हूँ हिस्ट्री 10th क्लास का प्रिंटिंग कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। इसमें कुछ टॉपिक्स आज फिर हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो टॉपिक है आज हमारा गुटेनबर्ग एंड प्रिंटिंग प्रेस। अब इनके बारे में पहले हम लोग जानेंगे। 1450 से लेकर के 1550 के बीच यूरोप के लगभग देशों में प्रिंटिंग प्रेस को सेट किया गया। तो गुटेनबर्ग जो थे वो पॉलिशिंग स्टोन को करना सीखे और मास्टर गोल्डन स्मिथ बने, जिसको हम लोग सोनार कहते हैं। और साथ में ट्रैक्टर्स बनने के लिए ग्लास के स्ट्रक्चर बनाने का वो भी एक्सपर्ट बन गए। उसके बाद क्या होता है ना, प्रिंटिंग प्रेस एक ऐसा उपकरण जिसको बोल सकते हैं जो इंक लगी सतह पर, उसका जो भी सतह रहता है उसमें इंक लगा रहता है, पर दबाव डालकर प्रिंट किया जाता है। तो किस पे प्रिंट होता था? तो पेपर और क्लॉथ पर इंक फिक्स्ड करते, और इससे पहले ड्रामेटिकल प्रोसेस को इम्प्रूव किया, जिसमें क्लॉथ, पेपर और ETC जिसको हम लोग बोल सकते हैं, के माध्यम को इंक रखकर रगड़ कर और ब्रश किया जाता था। तो ये प्रोसेस किया जाता था गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस इस टॉपिक में जो हमने पढ़ा। अब इसमें से अब हम लोग देखेंगे ए न्यू रीडिंग पब्लिक, जो कि है थीम द प्रिंट रिवॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। इसका जो पहला पॉइंट था ए न्यू रीडिंग पब्लिक, इसमें एक न्यू कल्चर को जन्म दिया। पहले अपर कास्ट के लोग को किताब पढ़ने का अलाउ था, मतलब जो भी अपर कास्ट के लोग थे वही लोग किताब पढ़ सकते थे। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा, और नॉर्मल पीपल होली बुक जो है वो सुनते थे, जितने भी उनका ग्रंथ था वो सब वो बैठ के सुनते थे। प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन, बुक्स एक्सपेंसिव थी। यह चेंज इतना आसान नहीं था। इसको चेंज, इस प्रथा को चेंज करना बहुत ही मुश्किल वाला बात है। बहुत इजी नहीं बोल सकते हम लोग। केवल पढ़े लिखे लोग ही इसे पढ़ सकते थे, और जो पढ़े लिखे लोग हैं सिर्फ वही पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो पढ़े लिखे लोग थे वो ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाएंगे। हम ही लोग थे पढ़े लिखे, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगे, पढ़े हो गए। लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर उस चीज़ को पढ़ना स्टार्ट कर दें तो फिर क्या हो, तो सबका दिमाग अलग अलग है ना, अलग अलग सोचते हैं, तो मे भी कुछ एक्स्ट्रा कुछ हो जाए, है ना। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, रिलीजियस डिबेट्स एंड फियर। मतलब बागीपन और अधार्मिक विचार के फैलने का डर था कि अगर किसी ने, क्योंकि ये तभी एक पनप के आया था, एक अंकुरित था, और इस चीज़ को लोग जो है गलत तरीके से भी यूज़ कर सकते थे, तो लोगों के मन में ये डर था। तो 1517 में धार्मिक सुधारक मार्टिन लूथर ने नाइट 5 थीसिस लिखी, जिसमें उन्होंने रोमन और कैथोलिक चर्च की कई रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस की आलोचना की। उनको जो अच्छा नहीं लगा उनका आलोचना किया गया। उनके प्रिंटिंग कॉपी ने चर्चा में विभाजन की शुरुआत की और प्रोटेस्ट सुधार आंदोलन की नींव रखी। अभी तो मैंने कहा था कि अगर जो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो वो उस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे, लेकिन अगर जो अलग लोग अगर पढ़ते हैं उस चीज़ को एक इनोवेटिव तरीके से यूज़ किया जाए तो कुछ भी हो सकता है। तो वही हुआ मार्टिन लूथर। प्रिंट रिवॉल्यूशन की वजह से किताब की कॉस्टिंग में कमी आई। अब जो रिवॉल्यूशन हुआ उसकी वजह से किताब में जो कॉस्टिंग ज़्यादा था और जो एक्सपेंसिव था वो उसकी कॉस्टिंग कम हो गई। अब नेक्स्ट है प्रिंट एंड डिज़ाइन। 16th सेंचुरी में क्या था ना, मोनोक्यू ने अपनी एरिया में अवेलेबल किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। अब देखो किताबें पढ़ना, या हम लोग मूवीज़ भी देखते हैं, तो अगर आप सबकी राय अगर लिया जाए तो सब अलग अलग अपना थॉट्स देते हैं। कुछ उसमें नेगेटिव देख लेते हैं, कुछ पॉजिटिव देख लेते हैं।
और कुछ को पूरा नेगेटिव ही दिखता है, किसी को पूरा पॉजिटिव ही दिखता है, किसी को उसमें बहुत अच्छा लगा, कुछ रोल अच्छा लगता है, कि कोई को वो चीज़ को एडॉप्ट कर लेते हैं, है ना। तो अब क्या है ना, तो मोनोक्यो ने अपने एरिया में जो अवेलेबल किताब थी उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया। उसने बाइबल का संदेश फिर से डिस्क्राइब किया और भगवान और सृष्टि के बारे में एक ऐसा दृष्टिकोण तैयार किया जिससे रोमन के कैथोलिक चर्च वाले को गुस्सा आ गया। तो वो 2 बार इसको पकड़ के 2 बार इन्होंने पकड़ा, लेकिन ये सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लास्ट में इनको क्या किया गया, फांसी पर चढ़ा दिया गया कि ना ये रहेंगे और ना ये फालतू सब चीज़ लिखेंगे। इसलिए कहा कि अगर कोई चीज़ अगर लोग पढ़ते हैं ना, तो उस चीज़ को अच्छे से पढ़ें, ताकि वो क्या बोलना चाह रहा है उस चीज़ का बेनिफिट ले, ठीक है, लोगों को परेशान इसकी वजह से ना होना पड़े। तो यहाँ पे है कि उन्होंने पढ़ा कुछ और, समझा कुछ और, डिस्क्राइब कर दिया कुछ और, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई और लास्ट में उस दुनिया में भी नहीं रहे, राइट। खैर, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे द रीडिंग मानिया और भी टॉपिक्स इसके साथ रहेगा। ओके, देन थैंक यू।